दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों सरोगेसी एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चों के जन्म पर सुना करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के कई विख्यात सेलिब्रिटीज सरोगेसी द्वारा अपने परिवार व जीवन में नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि शाहरुख खान, आमिर खान, एकता कपूर जैसे कई बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस व डायरेक्टर्स बच्चों को प्राकृतिक तौर पर जन्म देने या अनाथ आश्रम से कानूनी तौर पर गोद लेने के बजाय सरोगेसी को क्यों चुन रहे हैं, और आखिर ये सरोगेसी है क्या? सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माता या पिता बनने की इच्छा रखने वाले जोड़े की ओर से एक महिला, जिसे सरोगेट भी कहा जाता है, वो अपनी कोख में उनके भावी बच्चे को रखने व जन्म देने के लिए सहमत हो जाती है। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आई हो, चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इस प्रक्रिया की जटिलता को देखकर कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस वीडियो द्वारा आपके कई बड़े सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति LGBT कम्युनिटी से है, यानी लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए प्राकृतिक रूप से स्वयं के DNA वाली संतान होना मुमकिन नहीं है। कई दंपत्ति इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के कारण भी सरोगेसी को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा कई लोग आजकल अविवाहित ही रहना चाहते हैं, किंतु अपना वंश बढ़ाने या बिना विवाह के ही माता या पिता बनने के लिए सरोगेसी का सिलेक्शन करते हैं। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों करण जौहर। सरोगेसी होती कैसे? वास्तव में सरोगेसी में भावी माँ के अंडाणु यानी एग व भावी पिता के स्पर्म को विट्रो फर्टिलाइजेशन की मेडिकल प्रक्रिया द्वारा एम्ब्रियो में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सरोगेट करने वाली महिला की कोख में एक मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा डाला जाता है। हाल ही में निक जोनस व प्रियंका चोपड़ा ने भी सरोगेसी से माता पिता बनने की खबर शेयर की। यदि कोई महिला सरोगेट बनना चाहती है तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये एक बहुत ही नेक, संतोष भरा व बहुत ही बड़ा फैसला है। इस फैसले के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सरोगेसी के लिए आपको 1 साल या उससे अधिक समय के लिए किसी दूसरे परिवार के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है, क्योंकि आप मेडिकल और मनोवैज्ञानिक एवेल्युएशंस यानी मूल्यांकन और प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। गर्भावस्था और लेबर पेन से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करते हैं, और वो भी एक ऐसे बच्चे को जन्म देने के लिए जो आपका है ही नहीं। लेकिन कई महिलाएं इन चुनौतियों को स्वीकार करती हैं और मानती हैं कि इस नेक काम में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से कहीं ऊपर है। अगर आप एक महिला हैं और आप इस बात से एग्री करती हैं, तो सरोगेसी न केवल आपको बल्कि किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े को एक अविश्वसनीय और निस्वार्थ उपहार देने का अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह आपको जीवन बदलने वाली आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है और आपके और भावी परिवार के बीच भविष्य में आगे लंबे समय तक चलने वाले सार्थक संबंध बना सकती है। अगर आप पहले से ही सरोगेसी के अवसर के बारे में पता लगा चुकी हैं, तो आपको केवल एक वकील के साथ काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जो सहायक रिप्रोडक्टिव कानून में विशेषज्ञता रखता है। हालांकि अगर आपको अभी तक सरोगेसी का अवसर नहीं मिला है, तो आपको संभवतः सरोगेसी एजेंसी सेवाओं की खोज करने की आवश्यकता होगी। अगर दोनों पक्ष आगे बढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो फोन कॉल, ईमेल या पर्सनल मीटिंग्स के जरिए एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान सकते हैं और फिर प्रारंभिक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, ताकि सरोगेसी प्रोफाइल को आधिकारिक बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। पहले बात करते हैं इच्छुक पेरेंट्स की। सबसे पहले एग डोनर या इच्छित मां पर काम किया जाता है। हर महिला के यूट्रस में 2 ओवरीज होती हैं और इन्हीं ओवरीज में अंडा बनता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों 2 ओवरीज हैं तो 2 एग बनते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरीज में केवल 1 महीने में एक ही अंडा बनता है, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो वजाइना के माध्यम से बाहर आ जाता है, जिसे पीरियड कहते हैं। लेकिन सरोगेसी के लिए इच्छित माँ को आधुनिक रूप से ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें 7 से 15 दिन तक हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है और प्रक्रिया में 8 से 15 एग्स बन जाते हैं। फिर इंजेक्शन के माध्यम से सारे एग्स को निकालकर लैब में ले लिया जाता है, जहां उन्हें स्पर्म्स के साथ मिलाकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाया जाता है। अक्सर भ्रूण का जेनेटिकली टेस्ट किया जाता है और फिर भविष्य में यूज के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाता है। अब ये भ्रूण कई सालों तक रख सकते हैं। अब बारी आती है सरोगेट महिला की, जिसमें डॉक्टर कम से कम 2 भ्रूण को एक लंबे कैथेटर की सहायता से सरोगेट महिला के गर्भ में डाल देता है। इस प्रक्रिया को IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लगभग 2-3 दिनों के बाद भ्रूण का इम्प्लांट शुरू हो जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के 10 से 14 दिन बाद एक ब्लड टेस्ट ये निर्धारित करेगा कि सरोगेट गर्भवती हो गई है या नहीं, और बच्चा 9 महीने अपनी माँ के पेट में ही रहता है। इस अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।